हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है डे 12 और आज लगता है वक्त सच में तेज़ी से गुजर रहा है। एग्ज़ाम डेट आ चुकी है और अब हर सेकंड इम्पोर्टेंट है। बिना समय गंवाए चलिए देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या हैं। आज लूसेंट में मौलिक अधिकार पढ़ना है जो कि भाग 3 में है। करंट अफेयर में राष्ट्रीय घटनाक्रम अप्रैल 2025 जितना भी घटनाक्रम हुए वो सब, और मैथ्स में सिंपल इंटरेस्ट और रीजनिंग में मिसिंग नंबर। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, जो कि यूएसए से लिया गया है। भाग तीन में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक है। इसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, यानी कि अधिकार पत्र। इसकी प्रकृति कैसी है? वाद योग्य है, जस्टिबल। यह न्यायपालिका के द्वारा लागू कराया जा सकता है। पहले इसके 7 प्रकार थे, अब वर्तमान में 6 प्रकार हैं। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के 6 प्रकार क्या हैं। नंबर 1 पे है समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में आता है, राइट टू इक्वलिटी। नंबर 2 पे है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22, राइट टू फ्रीडम। नंबर 3 पे है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 से 24 में आता है। नंबर 4 पे आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में। और नंबर 5 पे आता है शैक्षिक एवं सांस्कृतिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 में। नंबर 6 पे आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में कोई विधि, नियम, नीतियाँ उस हद तक शून्य होंगी जिस हद तक मौलिक अधिकारों को कम करती है। यह न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, नोट में लिख लीजिएगा। अब आता है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14। विधि के समक्ष समानता प्लस विधियों का समान संरक्षण। और आर्टिकल 15 में है भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और निवास स्थान। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में अवसरों की समानता, 5 आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होगी। लेकिन इसमें अपवाद क्या है? रिजर्वेशन, जैसे सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर, जो कि ओबीसी कैटेगरी वाले लोग को और भी है, वो लोग को मिलता है रिजर्वेशन। आर्टिकल 17 क्या कहता है? छुआछूत का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, यानी कि शिक्षा क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में। अब आता है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 में 6 अधिकारों की स्वतंत्रता है। नंबर 1 प्रेस की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 शांतिपूर्ण बिना हथियार वाले सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। नंबर 3 संघ या समिति आदि बनाने की स्वतंत्रता। नंबर 4 संपूर्ण भारत में अबाध रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। नंबर 6 कोई भी व्यवस्था, व्यापार आदि करने की स्वतंत्रता। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। मान लीजिए आपने प्रेस बुलाई, ठीक है, फिर आपने शांतिपूर्ण बिना हथियार वाले सम्मेलन प्रोटेस्ट करने का सोचा। फिर आपने अपना संघ या समिति बनाया, अपना एक ग्रुप बनाया, यूनियन बनाया। फिर आपने संपूर्ण भारत में अबाध रूप से विचरण करने की स्वतंत्रता। फिर आपको घूमने जाने का मन किया, मान लीजिए आप गए कश्मीर। फिर वहाँ पर आपको अच्छा लगने लगा, आपने सोचा मुझे अब यहीं निवास करना है, तो वहाँ पे आप रह सकते हो, अपना घर बना सकते हो। फिर नंबर 6 में आता है आपको वहीं मन लग गया, मान लीजिए, फिर आप वहीं अपना बिजनेस खोल लिए, तो वहाँ पे व्यापार करने लगे। तो यही है आर्टिकल 19, इसको आप आराम से याद कर सकते हैं, ऐसे भी याद हो जाएगा। आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि दोहरी सज़ा से संरक्षण। जैसे किसी को 1 साल की सज़ा हो रखी है, तो उसको वही सज़ा 2 गुनी कर दिया जाए, यानी कि 1 साल की सज़ा को 2 साल कर दिया जाए। ये नहीं किया जा सकता है, ये गलत है। आर्टिकल 20 केवल क्रिमिनल केसेस में लागू होता है, सिविल केसेस में नहीं। इसे इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित किया जा सकता है। फिर आता है आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता वंचित नहीं किया जा सकता है सिवाय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, जैसे जीवन का अधिकार, अच्छी नींद का अधिकार, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, और फिर क्लीन इन्वायरमेंट, जैसे पॉल्यूशन फ्री जगह। फिर राइट टू प्राइवेसी, ये सारा आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार में आता है। इसमें एक केस आया था, मेनका गांधी केस 1978, विदेश भ्रमण का केस था, अधिकार था। यह आर्टिकल 21 के तहत ही आता है। सुप्रीम कोर्ट इसे भी आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसमें आया था अनुच्छेद 21 को लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। फिर आता है आर्टिकल 22 हिरासत में लिए गए व्यक्तियों का अधिकार। हिरासत में लिए जाने का कारण जानने का अधिकार है। अपने पसंद के वकील से परामर्श का अधिकार है। 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। फिर आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 23 में है मानव व्यापार, बलात् श्रम प्रतिबंध, यानी कि बलात् श्रम का मतलब है किसी व्यक्ति से उसके इच्छा, मतलब कि उसके सहमति के बिना दंड के भय से काम करवाना, जैसे कि
बूढ़े लोगों से, बच्चे लोगों से, महिलाओं से उनको गुलाम बनाया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, जिसकी तस्करी और बंधुआ मजदूरी भी शामिल है इसी में। यही आर्टिकल 23 में आता है, इस सब पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 24 बोलता है बाल श्रम पर प्रतिबंध, यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक काम या कारखाने आदि में नियोजित नहीं किया जाएगा। जैसे पटाखे फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, वो सब प्रतिबंध। अब आता है आर्टिकल 25, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। किसी धर्म को मानने, उसका पालन करने तथा प्रचार करने का उसको स्वतंत्रता है, उसको अधिकार है। वो चाहे तो किसी भी रिलीजन को अपना सकता है, किसी और को प्रेरित कर सकता है कि हाँ ये रिलीजन अच्छा है, तुम इसमें आ जाओ। तो यही है आर्टिकल 25। और भी आर्टिकल्स है 26 से 35 तक, आप लोग देख लेना और अच्छे से उसको पढ़ लेना। यहाँ पर घटना चक्र बुक है मेरे पास, उसमें अच्छे से सारे कुछ जो मेन टॉपिक होते हैं वो सारे दिए हुए होते हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सारे एग्ज़ाम का PYQ भी दिए हुए रहते हैं, जैसे कि IAS में पूछा गया सवाल है, BPSC में, UPPCS में, तो सारे कुछ का एक जगह इकट्ठा करके एक टॉपिक का दिया हुआ रहता है। तो अगर आपके पास घटना चक्र बुक है तो आप वो भी पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं करंट अफेयर के बारे में, जो कि राष्ट्रीय घटनाक्रम अप्रैल 2025 का जितना भी घटनाक्रम हुए हैं वो सारे। जैसे अप्रैल 2025 में भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है, और इसमें है लखपति वासुदेव कार्यक्रम असम सरकार द्वारा। इसका उद्देश्य है महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सशक्त बनाना। एक रिपोर्ट है इसमें, शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य है इसका 2047 तक राज्य की गरीबी को समाप्त करना। P4 का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। एक रिपोर्ट और है यहाँ पे, 22 अप्रैल 2025 को दक्षिण कश्मीर के बैसरन घाटी के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। इस हमले में पर्यटक शामिल थे। सरकार की 5 सूत्री प्रक्रिया: नंबर 1 सिंधु जल संधि को निलंबित करना, नंबर 2 अटारी वाघा को बंद करना, नंबर 3 सार्क वीजा योजना को रद्द करना, नंबर 4 पाकिस्तानी सलाहकार को निष्कासित करना और नंबर 5 राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कमी करना। इसके अलावा बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। महाराष्ट्र ने खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर उसके पुराने नाम रत्नापुर करने का फैसला किया है। यहाँ औरंगजेब की कब्र मौजूद है। एक रिपोर्ट और है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस 21 अप्रैल 2025 को पालम हवाई अड्डे पर अपनी भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे, जहां अश्विनी वैष्णव द्वारा उनका स्वागत किया गया। यह 4 दिवसीय यात्रा व्यापार, रक्षा और अर्थशास्त्र में भारत अमेरिका रणनीति संबंधों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रही, जिसमें 21 अप्रैल को PM मोदी के साथ बैठक और जयपुर और आगरा की संस्कृति यात्राएं शामिल है। 10 लाख यात्री क्षमता और 300 मीटर जहाज़ों के लिए 5 जहाज़ों की बर्थिंग के साथ मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल MICT का उद्घाटन 21 अप्रैल 2025 को सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, UP बागपत जिले के तिलवारा सकिन में 4000 वर्ष पूर्व ताम्रपाषाण कालीन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें तांबे की वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, मनके तांबे के एक बड़े चौकोर टुकड़े पर ज्यामितीय आकृतियां उकेरी मिली हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था द्वारा हल्दी की नई किस्म IISR सूर्या पेश की गई है। कपड़ा मंत्रालय ने नोएडा में विशेष हथकरघा। केरल प्रथम भारतीय राज्य है जिसमें भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है। ऑपरेशन संकल्प के तहत छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों ने बीजापुर छत्तीसगढ़ जिले के जंगलों में 22 नक्सलियों को मार गिराया है। ये सारे अप्रैल 2025 के रिपोर्ट्स हैं। इसमें ऐप्स लॉन्च हुए हैं जो सरकार ने फंड दिया है। पृथ्वी से संबंधित एक रिपोर्ट है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन को कम करने से संबंधित पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं इसमें, सारे आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में पढ़ना है मिसिंग नंबर आप लोग पूरा कर लेना, और रीजनिंग में ज़्यादा चैप्टर बचे नहीं हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना, एग्ज़ाम डेट भी आ चुके हैं और बस तैयारी अच्छे से करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे।